بعض उलमा कहते हैं कि हैंड प्रैक्टिस करना हराम है, بعض उलमा कहते हैं इस्तिमना मकरूह है, और بعض उलमा कहते हैं कि इस्तिमना करना कोई हर्ज नहीं है, ये दरमियानी चीज़ है, बाज़ी औकात किया जाता है, बाज़ी औकात नहीं किया जाता है। वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरीन व मुईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आप सब अजीज़ों को खुशामदीद कहते हैं हमारे एक और दर्स में, जिसमें हम कुछ बातें करने जा रहे हैं इस्तिमना के बारे में। इस्तिमना जिसे हम इंग्लिश ज़बान में हैंड प्रैक्टिस, यानी खुद अपनी शहवत को पूरा करना, खुद अपनी शहवत को मुकम्मल करना। इस्लाम में इसका क्या हुक्म है, क्यों इंसान इसका शिकार हो जाता है और उससे बचने के तरीके क्या है, उसके नुकसानात क्या है, इन चंद प्रोग्राम में हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, क्या इस्तिमना करना, क्या ये हैंड प्रैक्टिस जो है, क्या ये जायज़ है या नहीं। बाज़ उलमा कहते हैं कि हैंड प्रैक्टिस करना हराम है, बाज़ उलमा कहते हैं इस्तिमना मकरूह है, और बाज़ उलमा कहते हैं कि इस्तिमना करना कोई हर्ज नहीं है, ये दरमियानी चीज़ है, बाज़ी औकात किया जाता है, बाज़ी औकात नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम कुरान के इस हुक्म पे हम बात करेंगे। कुरान ने वाज़िह अल्फाज में ये कहा है कि एक इंसान अपनी जिनसी ख्वाहिशात को सिर्फ एक बार पूरा कर सकता है, वो है शादी के बाद। निकाह के बाद इंसान अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। इसके अलावा, यानी शादी के अलावा, निकाह के अलावा किसी और तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना हराम है। अब यहां पर हम चंद बातें कहेंगे जिनकी वजह से इंसान इस चीज का शिकार होता है, जिनकी वजह से इंसान खुद अपनी लज्जत को पूरा करता है, जिनकी वजह से इंसान इस्तिमना का शिकार हो जाता है। कुछ बातें हमने देखी है, सोची है, समझी है, और पूरी जांच करने के बाद ये बातें हमारे सामने आ चुकी है। सबसे पहली बात, देर से शादी करना, लेट मैरिज। अगर इंसान देर से शादी करता है तो क्या होता है, इंसान बालिग होने के बाद हर इंसान में शहवात पैदा हो जाते हैं। जब इंसान, आजकल के ज़माने में तो बालिग होने से पहले ही ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, वजूद में आ जाती हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना ही कुछ ऐसा है। क्यों? जब इंसान बालिग हो जाता है, इसके शहवात उभर जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, और वो शहवात पूरा करने के लिए उसके लिए ज़रूरी किसी ऐसी चीज़ का होना ज़रूरी है जो इस शहवत को ख़त्म कर देता है, और वो खाली एक चीज़ है, वो शादी है। बालिग होने के बाद खाली शादी इसकी शहवत को ख़त्म कर सकता है। अब जब शादी नहीं हुई तो इंसान अपनी लज्जत का शिकार हो जाता है, तो इंसान खुद ब खुद इस चीज़ में पड़ जाता है, खुद ब खुद मजबूर होता है या जिना करने के लिए या खुद अपनी शहवत को पूरा करने के लिए। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो है चैनलें वगैरह, यानी हमारे पास यूट्यूब की चैनलें हो या टीवी वगैरह की चैनलें हो, वो चैनलें जो इंसान के इस चीज़ को उबार देती हैं, जो इंसान की शहवत को उबार देती हैं, बे इखलाकी चैनलें हो, वो इंसान की इन चीज़ों को जिंदा कर देता है। मसलन एक इंसान फिल्म देखता है, फिल्म देखने के बाद इंसान देखता है कि इसमें एक जिनसी यानी ताल्लुकात रखे जाते हैं। फिल्म देखने के बाद वो वहाँ के जिनसी ताल्लुक में समा जाता है, और उन जिनसी ताल्लुकात से इंसान के अंदर से ये शहवात जाग जाते हैं, और इस शहवात के जागने से इंसान इस चीज का शिकार हो जाता है। और तीसरी चीज, वो फिल्में जिसमें जिनसी ताल्लुकात रखे जाते हैं, जिनसी ताल्लुकात जैसे पोर्न फिल्में वगैरह हैं, या कोई भी फहश फिल्मी, 90% मर्द और 30% औरतें तकरीबन इस चीज का शिकार हो जाते हैं, यानी फिल्में देखने के बाद खुद अपनी लज्जत को पूरा करते हैं। चौथी चीज, ऐसा मर्द जो अपनी औरत की लज्जत को पूरा नहीं करता, या वो औरत जो अपने मर्द को राजी नहीं कर पाती हैं। ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से इंसान इस चीज का शिकार हो सकता है, यानी मर्द अपनी बीवी से राजी नहीं होता है और बीवी अपने मर्द से राजी नहीं होती है, यानी बीवी अपने मर्द को खुश नहीं कर पाती है या मर्द अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता है। ये चीजें शिकार बन जाती हैं, ये चीजें वजूहात बन जाते हैं इंसान के इस्तिमना कर। पांचवी चीज है हमारे पास ज्यादा तन्हा रहना। अगर इंसान ज्यादा खलवत में रहता है, क्योंकि हमारे पास हदीस है, जब भी इंसान तन्हाई में हो तो दिक्कत करे, ध्यान रहे, अपनी तन्हाई को पाक करे। और हमारे पास रिवायत है कि ज्यादा तन्हा रहने से इंसान इस लज्जत का शिकार हो जाता है, इस्तिमना का शिकार हो जाता है। छठी चीज, जिनसी
داستانیں سننا یا جنسی کہانیاں سننا یا پڑھنا، چاہے انسان جنسی کہانی سنے یا جنسی کہانی پڑھے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ شہوت پیدا ہو جاتی ہے، شہوت ابھر جاتی ہے۔ اگرچہ انسان میں شہوت پہلے سے ہی ہوتی ہے، لیکن ان وجوہات سے وہ ابھر جاتی ہے، تھوڑا بڑھ جاتی ہے، اور جس کے بعد انسان اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ آٹھویں چیز ہمارے پاس ہے، کوئی مرد یا کوئی عورت، یعنی کسی مرد یا عورت پر اس طرح سے نظر ڈالنا کہ وہ بنا کپڑوں کے ہو یا ایسے کپڑے پہنے ہو اس نے جو نہ کے برابر ہو۔ مثال کے طور پر ہم آج کہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے، ہماری عورتیں اس قسم کے لباس پہنتے یا مرد اس قسم کے لباس پہنتے جو نہ کے برابر ہوتے ہیں۔ ہماری عورتیں پہنتی ہیں کپڑے مردوں جیسے، اور انسان اس لباس سے لذت اٹھاتا ہے، اسی لیے وہ کپڑے ہماری عورتوں پر حرام ہیں، کیونکہ مرد اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں یا عورت اس چیز کا شکار ہو جاتی ہے کہ مرد کسی پر نظر ڈالے، نگاہ کریں، اور اس نے وہ کپڑے پہنے ہو جو نہ کے برابر ہو، جو درست نہ ہو، اور جو شہوت کا شکار بنا دیتی ہے انسان۔ یہ نظر بھی انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ نظر بھی انسان کو اس چیز کا شکار کر دیتا ہے۔ 9ویں چیز ہے ہمارے پاس زیادہ سونا۔ زیادہ سونے سے بھی انسان اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان زیادہ سوتا ہے تو اس میں شہوات زیادہ پیدا ہوتے ہیں، زیادہ سونے سے زیادہ شہوات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب شہوات پیدا ہو گئی تو خود بخود انسان اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور 10ویں اور آخری چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ انسان آج کل کے زمانے، مرد ہو یا عورت ہو، جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ریڈی میڈ آتی ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کا تاثیر گرم ہوتا ہے، وہ چیزیں انسان زیادہ کھاتا ہے، اور اس چیز کے کھانے کی وجہ سے بھی انسان اس چیز کا، اس استمنا کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ 10 چیزیں جو پوری کوشش کے بعد ہمارے سامنے یہ 10 چیزیں آئی ہیں، یہ 10 چیزیں وہ ہیں جن سے انسان خود لذتی یا ہم کہتے ہیں استمنا یا ہم کہتے ہیں ہینڈ پریکٹس کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے ان 10 چیزوں سے پرہیز کرے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے درسوں میں یہ کہیں گے کہ استمنا کرنے کے نقصانات کیا ہیں اور استمنا سے خود کو روکنے کے ذریعے کیا ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں اس چیز پر ضرور بحث ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس الدعا۔ لعنت بر عنبر، لعنت بر ثانی، لعنت بر غنفر، ملعون جانی، بر ابو سفیان، بر آل مروان، بر زجر خولی، شمر و ساربان، بر ابن